दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे आप मात्र 5 मिनट में घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अपनी कार का इंश्योरेंस खुद से ऑनलाइन कर पाएंगे। और दोस्तों बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनके माइंड में ना एक कंफ्यूजन रहती है कि जब भी उन्होंने फर्स्ट टाइम कार ली थी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शोरूम से ऑलरेडी वहीं से अपना गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया था, तो अगर वो खुद से ऑनलाइन करते हैं तो क्या उनको कोई प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे और भी कंफ्यूजन है, तो सारे कंफ्यूजन भी मैं आपके यहाँ पर दूर करूंगा और साथ ही साथ में हम यहाँ पर ढूंढेंगे एक ऐसी कंपनी जो कि एकदम बेस्ट कंपनी होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप एक अच्छी कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हैं तो कभी भी आपको क्लेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके अलावा दूसरा तरीका हम जानेंगे कि यहाँ पर हम कम से कम पैसों में कैसे अपनी गाड़ी का एक बेस्ट यानी कि बढ़िया इंश्योरेंस कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम कुछ कंफ्यूजन के बारे में जानते हैं। देखो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जहां से हमने शोरूम से कार ली थी ना डीलर से, तो क्या हमें वहां से वापस अपना गाड़ी का इंश्योरेंस को रिन्यू करवाना चाहिए। दोस्तों आप वहां से अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करवा सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम वहां पर ये आती है कि वहां पर ना आपको नुकसान ज्यादा होता है। इसका रीजन ये है कि जो कंपनी होती है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी होती है, उनका एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है कमीशन जो है शोरूम को जाता है, जिस वजह से वहां पर जो कमीशन जो होता है वो आपको ही पे करना पड़ता है। घुमा फिरा की बात है कि आपकी पॉलिसी आपको महंगी पड़ जाती है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है कि कंपनी के थ्रू आप जो है किसी डीलर के थ्रू करते हैं, तो गाइज वहां पर भी आपको जो है कमीशन देना पड़ता है, यानी कि आपको डायरेक्टली कमीशन तो नहीं देना पड़ता, बट जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना वो आपको ज्यादा महंगी पड़ती है। और तीसरा तरीका है कि आप खुद से अपने मोबाइल फोन से अगर इंश्योरेंस करवाते हैं तो यहां पर गाइस आपके पास सारे कंट्रोल्स होते हैं और आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस खरीदना है। बिकॉज यहां पर आप कंपेयर भी कर सकते हो और आप खुद से देख सकते हैं कि आपको यहां पर क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो गाइस यहां पर हम बात करते हैं कि भाई आपको कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस लेना चाहिए। दोस्तों मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जिनका आप इंश्योरेंस ले सकते हैं और जो आपको ठीक लगता है आप वहां से खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा जो है पिछले 5 से 6 साल से भाई एक्को इंश्योरेंस से यहां पर जो है अपनी कार का या अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवाता आ रहा हूं। और अगर आपको भी अपनी कार या बाइक का इंश्योरेंस करना है तो भाई आप ना यहीं से कीजिएगा, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। चलिए जानते हैं कि कैसे अपनी कार इंश्योरेंस को आपको यहां पर जो है ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से करना है। तो यार इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे ना, डायरेक्टली आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है एक बॉक्स है, एंटर योर कार नंबर। अपनी कार का नंबर आप यहां पर एंटर कर लीजिएगा और उसके बाद आपको क्लिक करना है व्यू प्राइजेस पे। हमने यहां पर एंटर कर लिया है। अब हम क्लिक करते हैं व्यू प्राइजेस पे और यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। और गाइस आपकी गाड़ी की जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि कौन सी कंपनी की गाड़ी है, कौन सा मॉडल नंबर है, कब रजिस्टर्ड हुआ था, सारी डिटेल्स यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि भाई आपको कुछ यहां पर चेंजेस करना है, आपकी आरसी में कुछ डिटेल्स और अपडेट है, तो आप चाहे तो यहां से एडिट भी कर पाएंगे, बट हमारी करेक्ट डिटेल है तो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। इसके अलावा यहां पर बताया जा रहा है कि क्या आपने अपनी कार में जो है एक्सटर्नल सीएनजी किट लगवाई है, बाहर से कहीं से आपने अगर सीएनजी लगवाई अपनी कार में तो आप इसको यस कर दीजिएगा। अगर आपने सीएनजी ऐड नहीं करवाई है तो भाई आप इसको नो रखेंगे। उसके बाद यहां पर आप बॉक्स पे अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर लेंगे और जो भी आपके एरिया का पिन कोड नंबर है, जहां पर भी आप रहते हैं उस एरिया के पिन कोड नंबर को आप इस बॉक्स के ऊपर एंटर कर लेंगे। चलिए हमने सारी डिटेल्स यहां पर फिलअप कर ली है। अब यहां पर नीचे आपको व्यू प्लान्स के ऊपर क्लिक करना है दोबारा से और उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलकर आएगा। अब ध्यान रखना है आपको कि यहां पर ना कुछ चीजें होती है जिसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको जो है यहां पर ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाता है, यानी कि फायदा मिल जाता है। अब देखिए गाइस यहां पर ना आपको दिखाई दे रहा है आईडीवी वैल्यू। इसका मतलब ये होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। भगवान ना करे आपकी गाड़ी में कभी आग लग जाए या चोरी हो जाए या कभी भूस्खलन आए या फिर भूकंप आए, उस कंडीशन में अगर आपकी गाड़ी टोटल डैमेज होती है तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस जो कंपनी है वो आपको कितना पैसा देगी, कितना क्लेम देगी, उसका मतलब आईडीवी वैल्यू होता है। अगर आप इसको कम करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कम करेंगे तो आपको प्रीमियम भी यहां पर जो है कम देनी पड़ेगी, और अगर आप ज्यादा करते हैं तो आपको प्रीमियम भी यहां पर ज्यादा देनी होगी। चलिए मैं यहां पर इसको बढ़ा के देखता हूं और मैक्सिमम यहां पर 2,86,000 रुपए तक अपनी जो है
आईडीबी वैल्यू बढ़ा सकता हूं। अब यहां पर आप नोटिस करेंगे कि हमारा अभी हमने आईडीबी वैल्यू बढ़ाया था, तो यहां पर हमारा जो प्रीमियम है वो 10,777 रुपए प्लस 18% जीएसटी यहां पर जो है हमारा इसका प्राइस हो चुका है। चलिए हम इसको एकदम कम करके देखते हैं, यानी कि 1,10,000 की हमारी अगर गाड़ी की वैल्यू लगती है तो उस कंडीशन में भाई हमारा जो है आधा प्राइस सीधा होता है, यानी कि 5,434 रुपए प्लस 18% हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। लेकिन गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, हालांकि आप इसको सेंटर में रखिएगा बीच में, यानी कि ना एकदम कम ना एकदम ज्यादा, है ना। तो यहां पर हमारे 1,98,000 की वैल्यू दिखा रहा है और इसका जो प्रीमियम है वो है 8,105 रुपए प्लस 18% जीएसटी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। अब यहां पर दो टाइप्स की प्लान है। पहला प्लान है कॉम्प्रहेंसिव प्लान। इसका मतलब यह होता है कि अगर आपकी गाड़ी कभी जो है डैमेज होता है तो उस कंडीशन में अगर आपके पास कॉम्प्रहेंसिव प्लान है तो आपका जो क्लेम यहां पर आपको मिलेगा कुछ परसेंटेज मिलता है। मान के चलो गाइस कि यहां पर जैसे कुछ परसेंटेज इनकी फिक्स होती है, अगर आपकी गाड़ी डैमेज होती है तो इस पार्ट का 50% कंपनी देगी, 50% आपको पे करना है, 90% किसी केस में देती है तो आपको 10% देना है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव प्लान। चलिए इसके बारे में अगर आपको जानना है तो यहां पर मोर डिटेल्स आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखिएगा कॉम्प्रहेंसिव प्लान के बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या हैं। अब फायदे की बात की जाए तो यहां पर अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, फायर यानी कि आग लगती है, थ्रिफ्ट यानी कि चोरी होती है, क्लाइमेट जैसे कि भूकंप आना, सुनामी आना, उस कंडीशन में भी आपको क्लेम मिलता है। इसके अलावा यहां पर जो है रैट बाइट डैमेज, अगर आपकी गाड़ी में कुछ नुकसान चूहा करता काटता है तो भाई उस कंडीशन में भी क्लेम होगा। इसके अलावा यहां पर जो है थर्ड पार्टी इंजरी डेथ, यानी कि गाइस अगर आप जो है कॉम्प्रहेंसिव प्लान लेते हैं तो थर्ड पार्टी भी इसी में इंक्लूड है, आपको अलग से करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यानी कि अगर आप थर्ड पार्टी का कभी नुकसान करते हैं तो वो भी यहां पर क्लेम है, और डेथ होती है थर्ड पार्टी की तो यहां पर वो भी क्लेम है। अगर हम नीचे आते हैं तो यहां पर अब दिया गया है कि क्या क्या यहां पर जो है आपको नहीं मिलेगा। अगर आप जो ये गलती करते हैं तो यहां पर गाइस आपका क्लेम पास नहीं किया जाएगा, जैसे कि नॉन एक्सीडेंट डैमेज, जैसे कि आप यहां पर जो है कवर क्या क्या नहीं ले सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी के टायर में कोई प्रॉब्लम आती है, ट्यूब में आती है या इंजन में आती है तो उस कंडीशन में भाई आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इसके अलावा कमर्शियल यूज ऑफ द कार, यानी कि अगर आपकी गाड़ी जो है व्हाइट प्लेट की है, पर्सनल कार है और आप उसको टैक्सी में चलवा रहे हैं, यानी कि जैसे पीली प्लेट की गाड़ी चलती है, तो उस कंडीशन में गाइस अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो भाई अगर यहां पर सर्वे होता है और पकड़ा जाता है कि आपकी गाड़ी जो है कमर्शियल में चल रही थी तो उस कंडीशन में भी आपको यहां पर जो है क्लेम पास नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहां पर जो है आपको प्री एग्जिस्टिंग डैमेजेस यहां पर आपको जो है दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इस कंपनी से यहां पर इंश्योरेंस अभी खरीदते हैं और पुराना यानी कि 2 महीना 3 महीना पहले का कोई डैमेज हुआ तो उस कंडीशन में अगर आप इस कंपनी से क्लेम लेते हैं तो भाई वो क्लेम पास नहीं होगा, बिकॉज आपका वो डैमेज पहले का है। इसके अलावा यहां पर इलीगल ड्राइविंग, यानी कि आप जो है कभी इलीगल ड्राइविंग करते हैं, जैसे कि ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल पीते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप ड्राइविंग करते हैं, एक्सीडेंट होता है तो उस कंडीशन में भी यहां पर जो है आपका क्लेम पास नहीं होगा। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। तो चलिए हम यहां पर ओके करते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा यहां पर इनका प्लान है वो है जीरो डेप्रिसिएशन, और गाइस ये है स्मार्ट सेवर बम्पर टू बम्पर प्लान। इसका मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी में कोई से भी डैमेज आता है भाई 100% जो है सारा क्लेम कंपनी आपको देगी, यानी कि आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह आती गाइस कि आपका जो प्रीमियम होता है ना, जो आप पेमेंट करते हैं भाई वो दुगना हो जाता सीधा। आप देखिएगा यहां पर जो हमारा प्रीमियम है वो है भाई 10,026 रुपए का। अब यहां पर अगर हम मोर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करें तो यहां पर आपको सारी चीज दिखाई देंगी कि भाई क्या क्या यहां पर क्लेम पास होगा, वो आपको सारा नजर आएगा। यहां पर गाइस फायदा यह है कि यहां पर आपको सारा का सारा क्लेम जो है आपको एक भी पैसा नहीं पे करना पड़ता है। बम्पर टू बम्पर सब कुछ डैमेज कंपनी झेलती है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि भाई प्रीमियम यहां पर डबल हो जाता है। तो चलिए गाइस हम यहां पर जो है अपना जो है पहला वाला जो प्लान था ना, यानी कि कॉम्प्रहेंसिव प्लान, हम इसी को लेते हैं। हमने लिया और यहां पर देखिएगा 5,434 का प्लान है, प्लस यहां पर 18% जीएसटी है। तो हम नीचे से कंटिन्यू करेंगे। अब यहां पर हमें ना कुछ रिकमेंडेशन प्लान दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ और प्लान्स लेने हैं यहां पर जो है, जैसे कि एक्स्ट्रा कार प्रोटेक्शन हो गया और इंजन प्रोटेक्शन हो गया, तो गाइस आप थोड़े अमाउंट देकर यहां पर और भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो फिलहाल तो हमें नहीं चाहिए, तो हम करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहां पर आपके
सामने ये वाला ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पर ऐड पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले सकते हैं। अगर आपने पहले लिया हुआ है तो आप इसको छोड़ देना, अगर नहीं लिया हुआ है तो आप इसको ऐड कर लेना। तो चलिए भाई, हमारे पास ऑलरेडी है तो हम इसको कर लेते हैं नो कंटिन्यू विदाउट द कवर। जैसे हमने क्लिक किया, अब यहां पर आपको डिटेल्स को अपनी फिलअप करना है, जैसा कि आपका पूरा नाम क्या है, आपका जीमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर और जो भी आपकी कंपनी का जो प्रीवियस यहां पर जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, वो ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा। और आपका जो न्यू पॉलिसी कब से स्टार्ट होगा वो आपको यहां पर नजर आएगा। बिकॉज गाइज यहां पर ना हमारा पॉलिसी एक्सपायर नहीं था, इसलिए यहां पर जो है ऑटोमेटिकली इसने नई डेट ले ली है। ठीक है, जीएसटी नंबर में अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप एंटर कर लेना, नहीं है तो आप इसको छोड़ देना और उसके बाद नीचे से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड, उसको आप फिलअप करके वेरीफाई कर देना। वेरीफाई करने के बाद आप देखिएगा इस तरीके से ऑप्शन आएगा कि भाई 18% यहां पर जीएसटी भी ऐड हो चुका है और कुल मिलाकर 6,412 रुपए का हमारा यहां पर प्लान बन चुका है। तो अभी हमें पे नाउ करना है। पे नाउ जैसे आप करेंगे ना, अभी आप देखो यहां पर हमें डिस्काउंट भी मिल चुका है, जिसको बोलते हैं एनसीबी डिस्काउंट 20% हमें मिला है। यानी कि दोस्तों कुछ स्लैब होते हैं, अगर आप पिछली कंपनी का जो इंश्योरेंस आप लेते हैं, अगर आप उसमें जो है कोई भी कवर नहीं लेते हैं तो वहां पर आपको जो है यहां पर 20% का डिस्काउंट मिल जाता है और जितना पुराना आपका कवर होता है उस हिसाब से आपको डिस्काउंट यहां पर जो है मिल जाता है। तो यहां पर भाई 20% हमें मिल चुका है, यानी कि 835 रुपए हमें यहां पर डिस्काउंट मिल चुका है और पूरा मिलाकर यहां पर ब्यौरा आ चुका है कि भाई 6,412 रुपए का हमें एक्चुअल में पेमेंट करना है। तो चलिए हम यहां पर कर लेते हैं पे नाउ। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब यहां पर आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई। तो यहां पर हम जो है पे यूजिंग कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहां पर अपना कार्ड नंबर एंटर करेंगे, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर है, एटीएम कार्ड नंबर है, उसको आप एंटर कर लेना। तो चलिए हमने एंटर कर लिया है, अब हम कर लेते हैं पे नाउ। पे नाउ जैसे करेंगे, यहां पर आपके नंबर पर जो है ओटीपी आएगा बैंक की तरफ से, तो हमने ओटीपी को फिलअप कर दिया है। अब हम कर लेते हैं सबमिट। सबमिट करते ही आपको यहां पर इस तरीके से ऑप्शन आएगा कि भाई आपको ना अपनी केवाईसी यहां पर कंप्लीट करनी है। अब यहां पर बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि भाई केवाईसी किसकी करनी है। तो यहां पर जैसे आप स्टार्ट केवाईसी के ऊपर नीचे क्लिक करते हैं ना, तो यहां पर आपको 3 तरीके दिखाई देते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप पैन नंबर से अपना केवाईसी करवा सकते हैं। दूसरा है कि आप यहां पर आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट से अपना अपलोड करके करवा सकते हैं केवाईसी। और तीसरा ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली जो है आधार कार्ड जो आपका डिजी लॉकर में अपडेट है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो गाइज यहां पर हमें सबसे आसान तरीका लगता है भाई वेरीफाई पैन नंबर, और बहुत ही आसान है, 30 सेकंड में काम हो जाता है। तो हम क्लिक करेंगे वेरीफाई पैन नंबर और यहां पर अब आपको अपना नाम को एंटर करना है। अब यहां पर दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि जिसके नाम से आरसी है ना, जरूरी नहीं कि उसका नाम यहां पर आपको एंटर करना है, बिकॉज यहां पर उसका नाम एंटर करना है जिसके नाम से यहां पर जो है पेमेंट हो रही है। जैसे मान के चलो कि मेरे दोस्त का मैं इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रहा हूं कार का, और पेमेंट मैं अपने बैंक खाते से कर रहा हूं, तो गाइज पेमेंट जिसके खाते से होगा उसी का यहां पर जो पैन नंबर आपको देना है और उसी का नाम आपको यहां पर एंटर करना है। जैसे मैंने आपको बताया मेरे दोस्त का यहां पर जो है मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूं उसकी गाड़ी का, लेकिन यहां पर मैं पेमेंट अपने बैंक खाते से कर रहा हूं, तो यहां पर मुझे अपना नाम को एंटर करना है। उसके बाद नीचे से बॉक्स को टिक करके कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद यहां पर आपको अपना पैन नंबर को एंटर करना है, यानी कि जिस पर्सन के अकाउंट से पैसा कट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, उसका पैन नंबर आएगा, यानी कि मेरा पैन नंबर यहां पर आएगा और मेरा डेट ऑफ बर्थ यहां पर आएगा। चलिए मैंने एंटर कर लिया है। उसके बाद मैं करूंगा प्रोसीड करते ही यहां पर देखिएगा केवाईसी वेरीफाइड हो चुका है। अब हम यहां पर करेंगे कंटिन्यू करते ही देखिएगा यहां पर पॉलिसी हमारा इशू हो चुका है। और दोस्तों 2 से 3 मिनट आपको यहां पर वेट करना होगा। उसके बाद आप क्लिक करेंगे गो टू माय अकाउंट। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब यहां पर आप देखो कि हमारे यहां पर एक गाड़ी दिखा रही है, रेनॉल्ट क्विड नाम की गाड़ी है और यहां पर हमने इसका इंश्योरेंस करवाया था। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक जैसे आप करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं आप एडिट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करते ही देखिएगा यहां पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, जैसे कि पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप भेज सकते हैं। तो चलिए हम इसको डाउनलोड करते हैं पीडीएफ में। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरीके से जो है पेज आएगा और गाइज यहां पर ना आपको A to Z पूरी जानकारी मिलेगी कि क्या क्या क्लेम आपका पास होगा, जो भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, सारे के सारे आपको यहां पर जो चीजें बताई जाएगी और यहां से आप जो है इसको
इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। हालांकि प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, जैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी करवा देते हैं, आपके जो आरसी होती है गाड़ी की, उसमें ये चीज अपडेट हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भगवान ना करे आपकी गाड़ी में कभी डैमेज आता है, नुकसान आता है, तो उस कंडीशन में आपको इंश्योरेंस क्लेम कैसे करना है। तो गाइस इंश्योरेंस जो एको कंपनी है ना, इनका सारा प्रोसेस ऑनलाइन है और मैं ऑलरेडी इसको यूज भी कर चुका हूं। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इनकी कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करनी है, या आप चाहे तो ईमेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं और वहां से आपको इजीली बहुत ही आसानी से फॉलोअप दिया जाएगा और आपको गाइड किया जाएगा और बताया जाएगा कि आपको ये चीज फॉलो करनी है। फॉलो करने के बाद आप बहुत ही आसानी से अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस को क्लेम कर पाएंगे। दोस्तों यार आखिर में एक ही बात बोलूंगा, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, बिकॉज वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और साथ ही साथ में आप कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। और गाइज ये भी बताना कि आप हमारा वीडियो ना कहां से देख रहे हो, और हो सके तो अपने ही दोस्तों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपके शेयर करने से ना हमें बहुत सारा सपोर्ट मिल जाता है।